तो प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम। मित्रों, मैं आपका मित्र नवीन जोशी, बागशोर 24/7 से। और आज की जो खबर है ना यार, वो मेरे लिए तो बहुत ही मायने रखती है और आपके लिए भी रखती होगी। हाँ, ये खबर मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसे डॉक्टर की जो वास्तव में, जो कहते हैं ना कि भगवान के बाद अगर कोई डॉक्टर हैं तो ऐसे ही डॉक्टर होते हैं जो हमारे बागशोर में भी हैं। इनका नाम है एजल पटेल। हाँ, श्रीमान एजल पटेल, जो इससे पहले बागशोर में सेवा देते थे आयुर्वेदिक अस्पताल बागशोर में, और अब हैं ये चौड़ा में। तो आज इनके बारे में पेपर में छपा तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। दुर्गम क्षेत्र में सेवा देने से कभी घबराए नहीं डॉक्टर पटेल। और 2016 से 2023 तक अभी तक इस बागशोर जनपद में है। तो ऐसे डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैं बताऊं जो अखबार में लिखा हुआ है। पहाड़ की दुर्गम राहें सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियों में अक्सर लोगों को यहाँ काम करने में हिचकिचाने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं चुनौतियों को अपना कार्य क्षेत्र बना लेते हैं। ऐसे ही चिकित्सकों में शामिल हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौड़ा में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एजल पटेल, जिन्होंने पिछले करीब 15 वर्षों से उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। डॉक्टर पटेल की पहली नियुक्ति वर्ष 2009 में संविदा के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताड़ीखेत में हुई थी। वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका स्थायी चयन हुआ और पहली नियुक्ति काली गांव आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मिली। वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक उन्होंने जिला अस्पताल बागेश्वर में सेवाएं दी। वर्तमान में वह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरा में तैनात हैं। तो बागेश्वर के सीडीओ सर आरसी तिवारी कहते हैं, आज डॉक्टर एजल पटेल उन चिकित्सकों में शामिल हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि यदि सेवा का संकल्प मजबूत हो तो पहाड़ की कठिनाइयाँ भी इंसान के हौसलों के आगे छोटी पड़ जाती हैं। तो मित्रों, ऐसे डॉक्टर को हम भगवान के बाद जो कहते हैं ना कि डॉक्टर होते हैं, तो ऐसे ही डॉक्टर होते हैं। तो मैं सर प्रणाम करता हूँ आपको। आपकी यह जो मरीजों के प्रति आपका जो प्रेम है वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मिला हूँ और आपसे पर्सनली एक पारिवारिक संबंध भी मेरे हैं। आप ही के एक और सहपाठी हुआ करते थे डॉक्टर पंत, जो अभी हल्द्वानी जा चुके हैं। आप और दो पंजी में तो मतलब वास्तव में भगवान बसते हैं, चाहे आप माने न माने। तो मित्रों, आप भी जरूर अगर डॉक्टर एजल पटेल सर से कोई प्रभावित है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ऐसे डॉक्टरों को मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु, प्रसन्न एवं सुखमय हों। इनके परिवार में कभी भी एक छोटी सी भी दुख की आंच ना आए, क्योंकि इनने अपना सेवा को धर्म बना लिया है और हर मरीज को ये मरीज नहीं समझते, अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर के होम्योपैथिक का भी इनको बहुत ज्ञान होता है। और मतलब क्या नहीं, ये इनके जो मुखार बिंदु में जो शब्द हैं, जो दवा है, उसी वाणी की जो दवा इनके पास है, वो अपने आप में अद्भुत है। सर, आपको प्रणाम है। आप जैसे डॉक्टर बहुत कम है जहां अभी लोगों ने इस पेशे को एक पैसे कमाने का साधन बना लिया है। पैसे की खातिर मरे हुए मरीज का भी लोग इलाज कर रहे हैं। पैसे की खातिर आदमी जब मर जा रहा है अस्पतालों में तो बिना पैसे लिए वो उनकी बॉडी तक को नहीं दे रहे हैं। पैसे की खातिर लोगों की किडनियाँ बेच दे रहे हैं। पैसे की खातिर लोग मरीज को मरीज न समझ करके सिर्फ एक बॉडी समझ रहे हैं, एक कमाने का यंत्र समझ रहे हैं। उनके परिवार वालों को इतना दुखी कर देते हैं। और आप ऐसे समय में इस काम को सेवा भाव के साथ करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जैसे डॉक्टर हजारों होने चाहिए थे, तब इस तो ये चिकित्सा का क्षेत्र है, ये वास्तव में एक भगवान का स्वरूप होता। तो चलिए, आप जैसे लोग हैं तभी ये सब टिका हुआ है अभी, नहीं तो जैसे बहुत सारे लोगों ने तो इसको व्यापार बना दिया है। आप लोगों की वजह से अभी लोगों की जो भावनाएं हैं, जो विश्वास है, वो डॉक्टरों पर अभी कायम है। डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं जो आप जैसे डॉक्टर होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा यूं ही लोगों की सेवा करते रहें। आप हमेशा यूं ही पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों में अपनी सेवाएं देते रहें। आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि हो, आपका जीवन दीर्घकालिक हो, आप सपत्नीक हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अगर आप भी पटेल सर के बारे में अगर 2 शब्द कहना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कैसे वो लगते हैं, किस किस ने उनसे इलाज कराया, कौन कौन पटेल सर को जानते हैं और किस किस ने उनसे इलाज कराया और किन किन को फ़ायदा हुआ, जरूर आप बताइएगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल सर को फिर से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।